बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कि हम किस तरीके से ईआर को जो है वो रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईआर मॉडल में हमारे पास क्या थी, एंटिटीज थी और उनके दरमियान रिलेशनशिप था। अब हमने इनको क्या करना है, रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। रिलेशनल मॉडल में हमारे पास क्या होता है, टेबल्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटीज है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब ये है कि वो एंटिटी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको सेपरेट एक उसके लिए टेबल बनाना है। ठीक है, और जो भी आपके पास, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी है कार। ठीक है, कार की आपके पास एंटिटी है, तो फिर आपने क्या करना है, कार का एक सेपरेट टेबल बना लेना है और जो भी उसके एट्रीब्यूट होंगे, जैसे कार का कलर क्या है, कार का नेम क्या है। ठीक है, और सपोज हम उसे कोई आईडी दे देते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एक टेबल में उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे और इसमें से आपने एक यूनिक जो है वो एट्रीब्यूट को आपने एज अ प्राइमरी की अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टेप नंबर 2 है वीक एंटिटीज। वीक एंटिटीज वो होती हैं जो आपकी डिपेंड कर रही होती हैं किसी और एंटिटी पे। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक पर्सन है, ठीक है, और उसका चाइल्ड है, तो फिर जो चाइल्ड होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, पर्सन पे। ठीक है, अब पर्सन की क्या है, पर्सन आईडी है और उसका नेम है। ठीक है, और एक चाइल्ड है, उसका चाइल्ड नेम और बर्थ डेट है। जो चाइल्ड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, पर्सन पे। अब जब आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, एक है पर्सन, ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इसी तरीके से आपके पास वीक एंटिटी है, वो क्या है आपके पास, चाइल्ड। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आप ये आपके पास ईआर में है। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल मॉडल में, तो आप क्या करेंगे, आप दो टेबल बनाएंगे, एक आप पर्सन का बनाएंगे, एक आप चाइल्ड का बनाएंगे। ठीक है, पर्सन में आपके पास जो प्राइमरी की है वो क्या है, पर्सन आईडी। ठीक है, पर्सन में आपके पास प्राइमरी की क्या है, पर्सन की आईडी। सेम इसी तरीके से आपके पास चाइल्ड में भी आपने क्या किया, इसकी एक प्राइमरी की रखी हुई जिसको आपने चाइल्ड नेम जो है वो आपने क्या किया, यहाँ पे लेट्स सपोज प्राइमरी की रखी हुई। ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या है, प्राइमरी की है। यहाँ पे पर्सन के टेबल में प्राइमरी की क्या है, पर्सन आईडी, और चाइल्ड के टेबल में क्या है आपके पास, चाइल्ड नेम एज अ प्राइमरी की हमने यूज किया। तो जब आप लोग इसको रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आपने क्या करना है कि पर्सन का टेबल एक बनाना है, एक चाइल्ड का टेबल बनाना है। ठीक है, जो आपकी वीक एंटिटी होगी उसमें आपने क्या करना है, पर्सन की जो पर्सन आपकी आईडी है उसको एज अ फॉरेन की यूज करना है। आपने अपनी वीक एंटिटी में जो आपका इंडिपेंडेंट टेबल है उसकी प्राइमरी को एज अ फॉरेन की यूज करना है। ठीक है, यानी जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पर्सन आईडी, एक पर्सन आईडी है आपके पास, ठीक है, और उसका नेम, ये आपके पास एक टेबल में आ जाएगा, पर्सन के टेबल में। ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी की है इस टेबल में, पर्सन के टेबल में। नेक्स्ट आपके पास चाइल्ड का टेबल है। ठीक है, चाइल्ड के टेबल में आपने क्या करना है, एक तो उसकी अपनी प्राइमरी की है चाइल्ड नेम, और एक आपने इस प्राइमरी आईडी को यहाँ पे क्या करना है, फॉरेन की के तौर पर यूज करना है। ठीक है, एक आपके पास क्या आ जाएगी, चाइल्ड आईडी, और एक आपने इस टेबल में फिर क्या करना है, पर्सन आईडी को यूज करना है। अब जो आपके पास वीक एंटिटी है उसमें आपके पास कितनी जो है वो कीज आ जाएंगी, एक आपके पास दो कीज आ जाएंगी यहाँ पे। एक तो ये है पर्सन आईडी जो आपने एज अ फॉरेन की यूज किया, कहाँ से ये रेफरेंस ले रही है, पर्सन के टेबल से। और एक आपके पास वीक एंटिटी की अपनी प्राइमरी की है, वो क्या है, चाइल्ड नेम। ठीक है, जिसको हमने चाइल्ड आईडी के तौर पर यूज किया। क्रिएट अ टेबल दैट इंक्लूड ऑल सिंपल एट्रीब्यूट्स, इंक्लूड द प्राइमरी की फ्रॉम द ऑनर एंटिटी। ऑनर एंटिटी यहाँ पे आपके पास क्या थी, पर्सन। ठीक है,
दिस विल बिकम अ फॉरेन की। ये आपके पास वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। इसी तरीके से अगर आपके पास वीक एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि चाइल्ड का बर्थ डेट भी होगा, तो वो आपने क्या करना है, चाइल्ड के टेबल में उसको इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन में आता है वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन में हमारे पास क्या है कि आपने इसमें वन टू वन उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा। जैसे कि हमारे पास एक कार है, उसमें एक ही इंजन होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जो डिपार्टमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एचओडी होता है, ठीक है। तो फिर उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने कार का सेपरेट टेबल बनाना है, इंजन का सेपरेट टेबल बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से कार के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और इंजन के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। अब जब कार का टेबल बना रहेंगे तो उसमें भी एक प्राइमरी की होगी, ठीक है। और इंजन में जो है एक अपनी प्राइमरी की होगी, इंजन की भी आईडी होगी, कार की भी आईडी होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टेबल होगा उसकी प्राइमरी की को सेकंड टेबल में एज अ फॉरेन की अगर आप यूज करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वन टू वन रिलेशन, ठीक है। कॉपी द प्राइमरी की फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इनटू द सेकंड टेबल, यानी जो भी आपके पास फर्स्ट टेबल है उसमें से आप प्राइमरी की क्या कर दें, सेकंड टेबल में उसको रेफरेंस दे दें और वो सेकंड टेबल में क्या बनेगी आपके पास, फॉरेन की। एनी एट्रीब्यूट टाइड टू द रिलेशनशिप गोज टू द टेबल विद द फॉरेन की, ठीक है। यानी जो भी आपके पास दोनों टेबल्स में से अगर आप किसी एक को यूज करेंगे तो वो क्या होगी, आपके पास फॉरेन की के तौर पर यूज होगी और ये आपके पास कौन सा रिलेशनशिप होगा, वन टू वन का। नेक्स्ट आपके पास है वन टू मैनी का, ठीक है। अब एक यूजर है, उसकी क्या है, बहुत सारी पोस्ट है। यूजर क्रिएट करता है बहुत सारी पोस्ट। अब इसमें से ये जो वन का सिंबल है ये वन यूजर को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है वो मैनी पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपके पास वन साइड पे प्राइमरी की है, मतलब जो यूजर साइड पे आप प्राइमरी की रखेंगे वो आपने पोस्ट वाली मैनी वाली साइड पे उसको फॉरेन की यूज करना है। यानी वन वाली साइड पे जो आपकी प्राइमरी की होगी उसको आपने यहाँ पे क्या यूज करना है, एज अ फॉरेन की। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं वन टू मैनी की। लेट्स सपोज आप लोग के पास कस्टमर है और एक कस्टमर जो है वो बहुत सारे ऑर्डर करता है, ठीक है। अब जो आपके पास कस्टमर आईडी होगी वो क्या है, ऑर्डर के टेबल में उसे आप एज अ फॉरेन की यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी स्टेटमेंट को आप नोट डाउन करें, चूज करें आपने एंटिटी ऑन द एन साइड, ठीक है। एन साइड आपके पास यहाँ पे एंटिटी कौन सी है, पोस्ट की। एंड इंक्लूड अ कॉपी ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी ऑन द वन साइड। वन साइड आपके पास यहाँ पे क्या है, यूजर। यूजर में जो आपने प्राइमरी की है उसको आपने पोस्ट वाले टेबल में यानी मैनी साइड वाले टेबल में आपने उसे क्या करना है, एज अ फॉरेन की यूज करना है। दिस फील्ड बिकम अ फॉरेन की इन द टेबल ऑन द nth साइड। मतलब जो आपकी वन साइड पे जो प्राइमरी की होगी उसको आपने मैनी वाली साइड पे फॉरेन की यूज करना है। ये इसकी एक स्टेटमेंट है। एनी एट्रीब्यूट टाइड टू द रिलेशनशिप गोज टू द टेबल विद फॉरेन की, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एट्रीब्यूट जो है वो चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, उसको भी एज अ फॉरेन की मैनी साइड पे ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक इसकी एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है तो वो हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो और एक जो प्रोजेक्ट है उस पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब इस तरह के रिलेशनशिप को आप किस तरीके से अपने टेबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, एक टेबल तो एम्प्लॉय का बना लेना है, एक टेबल आपने बना लेना है प्रोजेक्ट, ठीक है। दरमियान में आपने एक रिलेशनशिप का टेबल बना लेना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम लेट्स सपोज वर्क का टेबल बना लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है वर्क का जिसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो फिर आपने इस टेबल में, अब इस टेबल में कौन से एट्रीब्यूट्स आपके पास आएंगे, एक टेबल तो आपके पास एम्प्लॉय है, एक टेबल आपके पास प्रोजेक्ट है और हमने एक थर्ड टेबल बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी ले रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास इस टेबल में वो एट्रीब्यूट्स आपने लिए जो दोनों के प्राइमरी कीज हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, ये दो आपने क्या लिए हैं, एट्रीब्यूट्स लिए हैं। अब ये जो हमने न्यू टेबल बनाया इसमें हम प्राइमरी की कौन से रखेंगे, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय जो है वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्या है 1
और प्रोजेक्ट आईडी क्या है 1। इसी तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्या है 1, प्रोजेक्ट आईडी क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 2 नंबर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। और हम जो है प्राइमरी की उसको रखते हैं जो हमारे पास यूनिक हो, मतलब एम्प्लॉय आईडी तो अब यूनिक नहीं रही। इसी तरीके से अगर हम प्रोजेक्ट आईडी को चेक करें तो प्रोजेक्ट हो सकता है कि जो एक 1 नंबर प्रोजेक्ट है उस पे जो है एम्प्लॉय आईडी जिसकी 2 है वो भी काम कर रहा हो, और उसी 1 नंबर प्रोजेक्ट पे हो सकता है एम्प्लॉय नंबर 3 भी काम कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों जो हैं वो यूनिक नहीं है, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इस वजह से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को भी और प्रोजेक्ट आईडी दोनों को कंबाइन करके हम प्राइमरी की बनाएंगे ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई इसको कर सकें। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आपने दोनों की प्राइमरी कीज को लेके एक न्यू टेबल बना लेना है और उसमें आपने क्या करना है, दोनों को एज अ प्राइमरी की सेट कर लेना है, ठीक है। Create a new table and include the primary keys from the 2 participating entities। यानी आपने न्यू टेबल क्रिएट करना है, प्राइमरी कीज जो है वो दोनों पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज की वो क्या कर देनी है, आपने उसमें ऐड कर देनी है। बोथ ऑफ दिस फील्ड बिकम फॉरेन कीज इन द न्यू टेबल, ठीक है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे प्राइमरी कीज हैं उस टेबल की, वो क्या करेंगी, यहाँ पे आपके पास फॉरेन की के तौर पर काम करेंगी और इस टेबल में इनको आपने क्या कर देना है, एज अ प्राइमरी सेट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आप ये ले सकते हैं कि आपके पास उस एट्रीब्यूट की एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है वो आजकल एक से ज़्यादा सिम यूज़ कर रहा है, तो आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसको आप क्या कह सकते हैं कि मल्टी वैल्यूड है, यानी एक पर्सन की एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हो सकती है। इसी तरह एक पर्सन है उसके पास जो है वो एक से ज़्यादा स्किल हो सकती है, ईमेल भी है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह की मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए आपने करना ये है कि आपने एक न्यू टेबल बनाना है, ठीक है, उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईमेल, तो हम क्या करेंगे, ईमेल के नाम से एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। उस टेबल में आपने क्या करना है, जो आपका मेन एंटिटी है, जैसे कि ये अब ईमेल है एक पर्सन की, तो फिर क्या करना है, आपने पर्सन की टेबल में जो प्राइमरी की रखी होगी उसको आपने रेफरेंस दे देना है कि इसका रेफर कर देना है ईमेल के टेबल, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें आपके पास एम्प्लॉय आईडी आपके पास क्या है, एज अ प्राइमरी की है एम्प्लॉय के टेबल में। और उसी एम्प्लॉय के पास आपके पास एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है जो क्या है, स्किल है। अब स्किल एक पर्सन के पास काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसके लिए आपने एक सेपरेट टेबल बनाना है, ठीक है। उस टेबल में आपने एक तो स्किल के नाम से आपने क्या कर देना है, एक एट्रीब्यूट, यानी आपने उसमें एक कॉलम रख लेना है, और सेकंड जो कॉलम होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी का। और ये एम्प्लॉय आईडी रेफरेंस कहाँ से ले रही है, यहाँ से, इस प्राइमरी की, इस एम्प्लॉय के टेबल से, ठीक है। और ये जो आपने न्यू टेबल बनाया स्किल का, इसमें आपके पास ये भी क्या है, प्राइमरी की है, और ये भी प्राइमरी की है। और ईच मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ए, ठीक है, कोई आपके पास एट्रीब्यूट ए है जिसकी वैल्यूज क्या है, मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं, उसके लिए क्या करना है, आपने एक न्यू टेबल क्रिएट करना है और मूव कर रहे हैं एट्रीब्यूट ए टू दिस टेबल। और जितने भी, यानी कि आपके पास जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्किल की एग्जांपल देखी है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको उस टेबल में मूव करवा लेना है। इंक्लूड द प्राइमरी की फ्रॉम द एंटिटी डेट ओरिजिनली एड ए एज एन एट्रीब्यूट। अब आपके पास ओरिजिनली जो है वो आपने कहाँ से उसको ऐड किया, ओरिजिनली हमने कहाँ से ऐड किया उसको, एम्प्लॉय से, ठीक है। तो फिर एम्प्लॉय आईडी को हमने क्या किया, सेकंड टेबल में ऐड किया। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एट्रीब्यूट विल बी द प्राइमरी की ऑफ द न्यू टेबल। अब ये जो आपके पास दो एट्रीब्यूट्स आए हैं, इनको आपने क्या करके कंबाइन करके एक प्राइमरी की उस न्यू टेबल का सिलेक्ट। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है किस तरीके से जो है हम इसको करेंगे। जैसे कि आपके पास ये कस्टमर है, इसमें से हम लोगों ने मैंडेटरी और ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट भी कर लिया था, वन टू मैनी का भी कॉन्सेप्ट कर लिया था।
अब यहाँ पे क्या है कि कस्टमर जो है वो एक से ज़्यादा ऑर्डर कर सकता है, 1 to many आपके पास क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर। इसी तरीके से इसके कुछ एट्रीब्यूट है, कस्टमर आईडी, नेम है, एड्रेस है, ऑर्डर डेट है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अब ये 1 to many रिलेशनशिप है। अब 1 to many रिलेशनशिप में हमने क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके मुताबिक आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपके पास ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट में बिल है और इनवॉइस नंबर है। ये भी आपके पास क्या है, 1 to many रिलेशनशिप है। सेम इसी तरीके से इनवॉइस है, इनवॉइस में आपके पास क्या है, शिपमेंट है, शिपमेंट में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब आपके पास इनवॉइस में अगर आप चेक करें तो वो क्या है, मैनी का सिंबल है, यानी एक जो प्रोडक्ट है उसके मैनी इनवॉइस हो सकते हैं, या एक इनवॉइस जो है वो मैनी प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसी तरीके से आपके पास ऑर्डर डेट है, ठीक है, लाइन आइटम है और प्रोडक्ट है। ऑर्डर डेट में आपने कौन सा ऑर्डर दिया है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और कौन से प्रोडक्ट के लिए देते हैं, तो ये आपके पास क्या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब आप इसको सेपरेट इस सिनेरियो को कन्वर्ट करने के किस तरीके से हम इसको अपने रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी, तो ट्राई इट योरसेल्फ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लें, तो हम इंशाल्लाह 2 बजे के अपने लेक्चर में इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।